देखो कालविश फिर से आ गया। भागो, अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। पता नहीं इस कालविश को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग हवन करने वाले हैं। लगता है ये हमें कभी हवन पूर्ण नहीं करने देगा। अरे वो सब छोड़ो, हवन बाद में देखेंगे, पहले अपनी जान बचाओ। गुरुदेव की शरण में चलो जल्दी, वरना ये हमें मार डालेगा। ये कहानी बहुत पुरानी है। हिमालय में कहीं दूर ऋषि संदीपन का आश्रम था, जहाँ बहुत से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेते थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर राक्षस आश्रम की तरफ आ गया। उसका नाम कालविश था और वो दिखने में बहुत काला था। वो विद्यार्थियों का बनाया हुआ सारा खाना खा जाता और विद्यार्थियों को घायल भी कर देता। कालविश बहुत ही शक्तिशाली था, इतना कि उसकी काली शक्तियों का सामना ऋषि संदीपन भी नहीं कर पाते थे। गुरुदेव बाहर आइए, देखिए वो कालविश फिर से आ गया है। ऋषि संदीपन अपनी कुटिया में बैठकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उस छात्र की पुकार सुनकर उन्होंने आंखें खोली और वो बाहर आए। उन्होंने देखा कि कालविश अपने मुंह से फूंक मारकर सबको छुड़ा रहा था। ऋषि संदीपन ने एक मंत्र पढ़ा और तभी उनके हाथों में एक त्रिशूल आ गया। उन्होंने उस त्रिशूल को कालविश की तरफ फेंका, लेकिन कालविश ने अपनी काली शक्तियों से उस त्रिशूल को गायब कर दिया। फिर ऋषि ने एक और मंत्र पढ़ा और एक नाग को कालविश की तरफ फेंका, पर कालविश ने अपनी शक्तियों से उस नाग को रस्सी में बदल दिया। इस बार कालविश ने जोर से फूंक मारी और ऋषि उड़कर पेड़ से टकराए और फिर नीचे आ गिरे। ऋषि बेहोश हो गए और कालविश वहां से चला गया। गुरुदेव उठिए, उठिए गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। तुम लोग तो ठीक हो ना? वो दुष्ट हमारा सारा खाना लेकर चला गया गुरुदेव। कोई बात नहीं, किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं गुरुदेव, सारे छात्र ठीक हैं। उस दुष्ट का कोई उपाय करना ही पड़ेगा। अब उसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ऋषि संदीपन अपनी कुटिया में गए और आंखें बंद कर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने अपने छात्रों को बुलाया। मेरे बच्चों, सब तैयार हो जाओ। किस लिए गुरुदेव? हमें कहीं जाना है? नहीं, हम यहीं रहेंगे। आज उस कालविश को जाना होगा, सदा सदा के लिए। आज अमावस्या है और आज वो जरूर आश्रम पर हमला करने आएगा। आप चिंता न कीजिए गुरुदेव, हम सब उससे लड़ेंगे। वीरभूम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। लो, आ गया वो दुष्ट। सभी लोग अपनी अपनी जगह चले जाओ। वीरभूम, तुम उस पेड़ के ऊपर से वार करना। जी गुरुदेव, जो आ गया। कालविश ने आते ही फिर से फूंक मारी, जिससे आश्रम की कुटिया उड़ने लगी। बर्बाद कर दूंगा सब, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तभी ऋषि संदीपन पेड़ पर बैठे वीरभूम के पास गए और बोले, याद रखना वीरभूम, इस कालविश की कमजोरी उसके गले में पड़ी वो काले मोतियों की माला है। अगर वो माला टूट गई तो फिर इसकी काली शक्तियां भी चली जाएंगी और फिर इसे हराया जा सकता है। और हाँ, मेरे बाद तुम इन सभी छात्रों का ख्याल रखना। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये बात तो नहीं हुई थी, आप क्या करने जा रहे हैं? जैसा कहता हूं वैसा करो बेटा। तुम इन सब में बड़े हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सबको तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे वचन दो। नहीं गुरुदेव, हम सब यहां से भाग जाते हैं, पर हम आपको खोना नहीं चाहते। इस दुष्ट कालविश को जो चाहिए उसे लेने दीजिए, हम कहीं और आश्रम बना लेंगे। नहीं पुत्र, वीर प्राण त्याग देते हैं पर कभी भी रणभूमि नहीं त्यागते। इतना कहकर ऋषि संदीपन कालविश से भिड़ गए। ऋषि संदीपन पूरी ताकत से कालविश पर वार कर रहे थे, लेकिन कालविश का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। कालविश हंसता हुआ ऋषि संदीपन के हर वार को विफल कर रहा था। तभी ऋषि संदीपन ने पेड़ पर बैठे वीरभूम को इशारा किया और उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से आग का एक बड़ा सा गोला कालविश को दे मारा, जिससे कालविश जमीन पर गिर पड़ा। तभी वीरभूम ने कालविश पर पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई और उसकी छाती पर बैठकर वो माला तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन माला नहीं टूटी और कालविश ने फूंक मारकर वीरभूम को उड़ा दिया। वो बहुत दूर जा गिरा और बेहोश हो गया।
उधर काल्विश ने उसी पेड़ को उखाड़कर ऋषि संदीपन के ऊपर फेंक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और काल्विश वहां से चला गया। अब सभी छात्रों की जिम्मेदारी वीरभूम पर आ गई थी, जो उन सब में सबसे बड़ा था। वो बाकी छात्रों के लिए रोटी बनाने बैठा, लेकिन उसे तवा ही नहीं मिल रहा था। असल में काल्विश के हमले में उनका तवा भी उड़ गया था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया, जिसके पास ढेर सारे बर्तन थे। बेटा, कुछ बर्तन खरीद लो। बाबा, एक तवे की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास आपको तवे के बदले में देने के लिए धन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ये तवा रख लो, और अगर कुछ बना रहे हो तो मेरे लिए भी 2 रोटी बना देना। आपकी बड़ी कृपा बाबा। बूढ़े आदमी से तवा लेकर वीरभूम ने सबके लिए रोटियां बनाई। उस बूढ़े आदमी ने भी खाना खाया और फिर वहां से चला गया। खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। सुबह जब वीरभूम उठा, वीरभूम ने सबसे पहले तवे को धोया और फिर उस पर रोटियां सेकने लगा। कमाल की बात तो ये थी कि उस तवे से आज बहुत तेजी से रोटियां बन रही थीं। अरे वाह, ये तवा तो बड़ा कमाल का है। पहले कितनी देर लगती थी मुझे सबके लिए रोटियां बनाने में, पर आज तो बहुत जल्दी खाना बन गया। सभी लोग खाना खा रहे थे और उसी खाने की खुशबू एक बार फिर काल्विश को वहां खींच लाई। तभी उसने देखा अब वो तवा किसी ढाल की तरह दिख रहा था, लेकिन फिर उसने तुरंत उस तवे को ढाल की तरह अपने हाथों में पहना और वो काल्विश की तरफ दौड़ पड़ा। वीरभूम ने पूरी ताकत से उस तवे से काल्विश के चेहरे पर वार किया। काल्विश ने अपने मुंह से आग निकाली, जो तवे ने खुद पर झेल ली। खुद की हार देख काल्विश चिढ़ गया और उसने काली शक्तियों से एक भाला निकालकर वीरभूम पर फेंका, लेकिन उस तवे ने उस भाले को भी तोड़ दिया। वीरभूम ने ऋषि संदीपन को याद किया और फिर तवे को देखा। तवे के कोनों पर दांत आ गए थे। अब वो एक चक्र जैसा लग रहा था। वीरभूम ने उस तवे को घुमाकर काल्विश की गर्दन की तरफ फेंका और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। लेकिन वीरभूम जानता था कि काल्विश की जान उसके गले में पड़ी माला है। उसने तुरंत आगे बढ़कर काल्विश की कटी हुई गर्दन से माला ली और उसे भी तवे से काट दिया। अब उसका कोई निशान भी बाकी नहीं था। सभी छात्र वीरभूम की जय जयकार करने लगे, क्योंकि अब वो और उनका खाना पूरी तरह सुरक्षित था।